हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हर्षा टेरेस गार्डन। जैसे कि मई का महीना चल रहा है, बहुत तेज़ गर्मी और धूप चलती है, लेकिन इस साल थोड़ा हाल हमारा अलग है। यानी मैं कहूँगी इस साल हम मतलब तेज़ इतनी गर्मी तो बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। मैं बात करें गुजरात की, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हमारे यहाँ हवाएं आ रही है और तूफ़ान जैसा लग रहा है। तो लगता है इस साल बारिश जल्दी आने वाली है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांट के बारे में जो बिल्कुल आप चाहें तो मैं भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का तो मौसम बहुत ही प्यारा और खुशनुमा हो चुका है। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं 9 o'clock। बिल्कुल आप मैं 9 o'clock की कटिंग लगा सकते हैं। ये कितनी भी तेज़ गर्मी हो या धूप हो, 9 o'clock की कटिंग बिल्कुल लग जाती है। आज बिल्कुल ऐसे प्लांट मैं बताने वाली हूँ जो अगर आप बिगनर हो ना तो भी आप इन प्लांट की कटिंग लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी टू ग्रो हो जाती है। तो सारे प्लांट ईजी टू ग्रो होने वाले हैं। और हाँ, ये जो मैं प्लांट बता रही हूँ ना, इनमें से मैं कहूँगी आधे से ज़्यादा प्लांट मान लीजिए मैंने कटिंग से ही लगाए हैं, खरीदे हुए नहीं है। मैं आपको वीडियो में बताती जाती हूँ, क्योंकि ये मैं दिखा रही हूँ या तो मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से 9 o'clock लिए हुए हैं, या तो फिर कहीं से मान लीजिए वो गार्डन वगैरह से लिए हैं। तो सेकंड नंबर पर मेरा प्लांट रहेगा बिल्कुल ब्यूटीफुल सा मेरा, मैं कहूँगी विंग का, और ख़ास करके जो देसी विंग का होता है, वाइट कलर और लाइट पिंक कलर। इसकी तो कटिंग आप जब चाहे लगा सकते हैं, गर्मी हो बारिश हो। मतलब देसी की तो बिल्कुल 12 महीने ही कटिंग लगती है। ये आप देख रहे हैं ना, छोटा सा पौधा, यानी इसकी कटिंग भी बहुत इजी टू ग्रो हो जाती है। और इसके सीड भी होते हैं। फ़िलहाल तो मैं सीड दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। फ़िलहाल किसी भी प्लांट में मेरे सीड बन नहीं रहे हैं। यानी मैं कहूँगी देसी तो ऐसा है ना, अगर आपने एक बार अपने घर में लगा लिया ना, तो फिर आपको उसकी कटिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके सीड इतने सारे गिर जाते हैं ना, तो कहीं से भी अपन चाहें तो इसको बहुत सस्ता आता है। मैं कहूँगी इतना महंगा भी प्लान नहीं आता है। कहीं से आपको आपको गार्डन से या रास्ते पर, देसी तो है ना बहुत सारे गार्डन के बाहर, रास्तों पर, बंगलों के बाहर लगे रहते हैं, या तो कहीं दुकानों के बाहर, कहीं से भी आप ला सकते हैं। और छोटी सी एक कटिंग लगा दीजिए, मैं कहूँगी हमारी उंगली के जितनी भी कटिंग होगी ना, तो बहुत ही इजी टू ग्रो होने वाली है। उसके बाद मेरा थर्ड प्लान है वंडर जू। ये भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं सारे जो आज प्लांट में बोल रही हूँ ना, वो सारे के सारे मैंने लिए हुए नहीं हैं। सारे के सारे कहीं से ना कहीं से लेके आई थी। ये देखिए, कुछ ही दिन इनकी मैंने कटिंग इसमें डाली है, फ़िलहाल इनकी कटिंग भी नहीं लगी हुई है। तो वंडर जो भी मैंने यहाँ अपने यहाँ के एक गार्डन से ली थी, तो बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाती है। और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग अलग अलग गमलों में बना के हुए रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके गमले कितने सारे मैंने बनाए हुए हैं। तो जैसे ही मेरा कहूँगी बारिश आएगी ना, चलिए कोलियस की भी बता दूँ। कोलियस भी बहुत इजी टू ग्रो होने वाला है। और हमारे यहाँ तो मौसम अच्छा चल रहा है, तो कोलियस भी मैं बिंदास लगाने वाली हूँ। कोलियस की भी कटिंग चाहे आप मिट्टी में डालिए चाहे पानी में डालिए, बस दिखा रही हूँ ना कि इसका नोट एरिया देखिए कहाँ से है। कुछ भी नहीं करना है, जो भी हम कटिंग लगाते हैं ना उसका नोट एरिया देखना है। और सिंपल सी मैं मिट्टी में इस तरह दबा देती हूँ। किसी भी पौधे के लिए मैं कोई मिट्टी नहीं बनाती, कोई खाद नहीं, कोई रेत नहीं। मेरा ऐसा सिंपल फंडा है। जहाँ गमला मिलता है, देखिए जहाँ गमला मिलता है वहाँ मैं डालती जाती हूँ, अपने आप उग जाती है। और इस मौसम में तो मैं बिल्कुल 100% कह सकती हूँ हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। गुजरात अहमदाबाद में बहुत अच्छी हवा चल रही है। उसके बाद यूरोफा मिली का प्लांट, इसकी कटिंग भी मैं कहूँगी मान लीजिए 8 से 10 दिन में इसकी कटिंग, इतना हार्डी प्लांट है ना, आप इसकी 10 से 12 कटिंग लगाएंगे ना तो 10 से 12 कटिंग लग जाएंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, यहीं कहीं मैंने लगाई थी, मैं भी ढूंढ रही हूँ। यानी मैं कोई गमला नहीं छोड़ती हूँ। जहाँ भी मुझे जगह मिलती है ना खाली, ये देखिए ये रूफा मिली का प्लांट, जहाँ मुझे गमला खाली मिलता है ना वहाँ मैं डालती जाती हूँ। कोई अलग से वेस्ट गमला मुझे नहीं बनाना होता है। थोड़ा इसमें खाली ध्यान रखना होता है कि इसमें कांटे बहुत होते हैं, लेकिन ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। चलिए आगे मैं दिखाती जाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट हैं जो मैंने
गार्डन वगैरह से लिए। आप बोल सकते हैं चोरी भी है तो अच्छी बात नहीं है चोरी करना, समझ सकती हूँ, लेकिन हम गार्डनर क्या करें, मजबूर हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ ना, रियो का प्लांट भी मैंने गार्डन से ही चोरी किया हुआ था। कभी चोरी भी कर लेते हैं, माली वगैरह नहीं देता है। तो ये मरुआ तुलसी का प्लांट, इसके बिल्कुल छोटे छोटे से सीड आते हैं, बिल्कुल प्यारे से मरून कलर के नए फूल होते हैं जो सूख जाते हैं ना, तो सीड भी आप इसके लगा सकते हैं। उसके बाद ये गुड़ैल की मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी। गुड़ैल की कटिंग को तो मैंने ना अगले मान लीजिए ना बरसात में कहूँगी लगाया था तो बिल्कुल ये लग चुकी है। लेकिन अगर आप चाहें अभी भी गुड़ैल की कटिंग लगा सकते हैं। ख़ास करके देसी प्लांट, जो देसी रेड कलर के फूल आते हैं ना, देखिए इसमें कलियाँ, देसी रेड कलर का फूल। मैं हाइब्रिड की बात नहीं करूँगी, शायद हाइब्रिड नहीं भी लगे, उसको मैं बारिश में ही लगाऊंगी। लेकिन देसी फूल की कटिंग बिल्कुल जल्दी लग जाती है, कुछ खास नहीं करना होता है। उसके बाद नाग चंपा, इसके कलियां देखिए कितनी प्यारी आई है, यानी इसकी छोटी सी कहाँ है, मैं पहले ढूंढ लूँ। देखिए मैं भी भूल जाती हूँ, कटिंग लगा लगा कर किस गमले में डाल दी, ये देखिए मिल गई, कैसे छुपी हुई थी। यानी नाग चंपा की कटिंग मेरे पास ऑलरेडी पहले 4 है, ये 5वीं है। और ये मैंने कटिंग लगाई नहीं थी, यूँ मान लीजिए एक डंडी गलती से मुझसे टूट गई और मैंने इसको इसमें डाल दिया और ये हो गई अपने आप ग्रो। देख रहे हैं ना, छोटे से गमले में लगी हुई है, इसकी मिट्टी तक सूख चुकी है और बिल्कुल ये लग चुकी है। बस इसको एक भरा गमला मुझे देना है, क्योंकि मेरे पास नाग चंपा की बहुत सारी कटिंग हो गई है तो रखने की जगह भी नहीं है। तो ये जितनी भी कटिंग है ना, बहुत ही इजी टू ग्रो है। और ये देखिए मेरा प्यारा सा छुटकू सा गुलाब जो अभी खिला भी नहीं। मैंने कहा ना मौसम हो गया है अभी मस्त खुशनुमा, तो गुलाब तो हमारे मस्त खिलने वाले हैं। और ये पर्पल हार्ट जो मेरे घर से ना जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, करीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। पर्पल हार्ट की मैंने इतनी सारी कटिंग मैंने बनाई है और इतनी सारी पड़ोसी में बांटी है ना, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही प्यारा प्लान लगता है मुझे पर्पल हार्ट। ये मैं दिखा रही हूँ, छोटी छोटी बोतलों में भी लग जाता है, देख रहे हैं आप, बोतल, छोटी छोटी बोतलों में। मैंने गमले में एक ही गमला बनाया है, लेकिन बहुत सारे वेस्ट कंटेनर में मैंने पर्पल हार्ट डाला हुआ है। चलिए एक और पौधा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा अजवाइन का पौधा, मस्त कटिंग में कहूँगी, ये तो बिल्कुल आपको एक बार ना ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही ईजी टू ग्रो है। एक ही बार मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से अजवाइन का पौधा लिया था सिर्फ 5 रुपये में, और इतनी सारी कटिंग ग्रो हो गई। ये छोटा सा मेरा जेड प्लांट की कटिंग देख रहे हैं, कितनी छोटी सी नन्ही सी है, सिर्फ इस पर 4 पत्ते होंगे या 5। तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो है, कहीं से कुछ नहीं करना है, कोई मिट्टी नहीं बनानी है, जहाँ आपको जगह मिली है बस कटिंग डालते जाइए, अपने आप उग जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।